जसवंतपुरा और जलालिया गांव के अंदर जो हमारी मिसिंग सीट बनी है 4 करोड़ रुपए की 42 लाख रुपए की लागत से, उसके इस उद्घाटन समारोह के अंदर मंच पर विराजमान हमारे पूर्व विधायक जी और आपके मकराना के विकास पुरुष ने संज्ञा दी है कि 13 से 18 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो एक तरह से मकराना जो था वहाँ की 9 विधानसभाओं में 9 जीत तोड़ा और 10वां वहाँ की निर्दलिया या उस ऊपर कोई काम हुआ तो मकराना के अंदर हुआ। ऐसा आपके पूर्व विधायक जी शिवराज जी बीचर साहब, साथ में आपके यहाँ की लाडली और आबाद के माता जी और पूरी ऊर्जावान तरीके से जो आपके बीच में कार्य कर रही है ऐसी प्रधान साहिबा सुमित्रा जी बीचर, साथ में हमारी अध्यक्षा जी सुनीता जी रादर जी जो भारतीय जनता पार्टी बिहार की जिलाध्यक्ष है और लगातार संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रही है। साथ में सभी सरपंच साहिबा, यहाँ के सरपंच जी, सभी सरपंच साहिबा जो बैठे हैं, मेरे साथ में भी जायल से पधारे हैं सरपंच साहिबा वेणुगोपाल जी हरियाणा से और साथ में राजू जी दुगस्ताऊ से, निर्मल सिंह जी रोहिना से, आपके पास में सरपंच जी परमाराम जी, शरण जी और सभी सम्मानित मंच और आज जसवंतपुरा के अंदर सभी बैठे हैं, सभी ग्रामवासियों, सभी बुजुर्गों और हमारी माताओं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगी कि आप लोगों ने हमारा पूरा मान सम्मान किया, बहुत उत्साह और जोश के साथ और आपने काफी समय तक इंतजार किया। और मैं साथ साथ प्रधान जी को और श्रीराम जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज मुझे यहाँ पे सड़कों के उद्घाटन के अंदर आप लोगों से मिलने का जो अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों से मिलूं और आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूं सड़कों का जो जाल 2013 से 18 के बीच में हमारे नागौर जिले में फैला था, क्योंकि उस समय भी नागौर जिले के ही जो मंत्री थे वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अपने नागौर जिले के थे और आज भी नागौर जिले से आपने जो है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब नागौर जिले का ही भाग्य है और मैं तो आपके पास की विधानसभा की जायल से मैं दोबारा जो है विधायक और इस बार जो है सरकार का सीधी हुआ और उसी का ये परिणाम निकला कि आज जो है नागौर जिले के अंदर विकास के अंदर हम पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं और जितना प्रयास हो रहा है कोशिश कर रहे हैं कि अपने यहाँ के अंदर विकास का कार्य जो 2018 के अंदर बंद हो गया था वो उस विकास को जो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़कर गई थी 2018 के अंदर, चाहे आप सड़कों का काम देख लो, चाहे आप पानी का काम देख लो। अभी जब हम पिछली पंचायत के अंदर गए थे तो प्रधान जी को बता रहे थे कि साथ हमारे यहाँ पानी की कमी है, पूरे नागौर जिले के अंदर पानी की कमी थी। जब हम यहाँ से 9 विधायक जीत कर गए थे तो उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और हम सब से एक ही मांग रखी थी कि साहब आप हमारे नागौर जिले के अंदर पानी की समस्या का स्थायी समाधान करवा दीजिए। हम सबकी बात उन्होंने सुनी और एक साथ में बजट पास किया। अब चूंकि नोखा दरिया से नागौर पानी आया, नागौर से फिर जाया रेगाना और फिर आपका मकराना पे आना था और मैंने 2018 के अंदर हमारे जायल के सरपंच साहब बैठे हुए हैं, 2018 के अंदर मैंने जायल में जो है उसका वसुंधरा जी के हाथ से उद्घाटन भी करवाया। काफी गांव जुड़ गए थे लेकिन मकराना तक आते आते वो पानी जो है वो जो योजना थी वो वही रोक गई क्योंकि सरकार बदल गई। थिएटर बड़े जितार भेज दिया बीजेपी का एमएलए, लेकिन सरकार का नहीं तो काम का योग नहीं। जब भी कोई काम हो तो सरकारी बड़ी तो मैं कई काम करा सके, एमएलए चाहे जिताओ चाहे बच जिताओ एक ही बात। और उसके बाद में जब भी आप लोगों के पास मौका आया मैं एमएलए साहब से कहना चाहूंगी कि सब बाकी जाए जनता तो बहुत होशियार है। जब कांग्रेस को राज आए कांग्रेस वाला ने जितावे और बीजेपी जो राज आए जब बीजेपी वाला ने जितावे
तो निश्चित रूप से जो है बाकी काम की जो है कभी नहीं, क्योंकि जो सरकार की हुए अब आप देखो श्री राम जी के एरिया के साथ में आपने पहली की हो कि राजस्थान में राज भारतीय जनता पार्टी को आ गया। अब केंद्र में भी मोदी जी को राज है, भारतीय जनता पार्टी को राज है, और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को राज है। भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो अब राज्य बीजेपी को है तो बीजेपी का एमएलए ने जिता भेजता तो दुगनी गति का कार्य होता, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। अब तो जो सल्ला एमएलए ने मिले या सरकार ने जो विधानसभा में थोड़ा दे रहे वो एक काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सब बताने क्यों कि आपका प्रधान जी आपका टका प्रत्याशी जोड़ा सुमित्रा जी किचन बहुत एक्टिव है, और हर मंत्री करने जावे हर जो है जो मुख्यमंत्री व्याकरण की जांच मकराना की जो भी समस्याएं बयान रखे और जल्दी को काम करा ले रहा है, ताकि उनके क्षेत्र के अंदर काम हो सके। और भी कोई परिणाम नहीं हो कि आज जो है करीब 8 सड़कों का उद्घाटन करके आते हैं। एक साथ से 8 सड़कों का उद्घाटन बहुत बड़ी बात हुआ है। अब आपके अटेली 4 किलोमीटर लंबी सड़क है, 42 लाख रुपया लग गया है, और जो है आपके मिसिंग का अब की बार हमने जो बजट में घोषणा करी थी उसके अंदर हर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर हमने 10-10 करोड़ रुपए दिए थे। और उससे पहले वाली जब हमने बजट बनाया था, पहला बजट जो था भारतीय जनता पार्टी का, उसके अंदर भी हमने विकास की बहुत सारे कार्य करवाए और बहुत सारी सड़कें भी हमने अपने पास करी। इस बार जब सड़कें पास करी तो हमने जो हमारे प्रत्याशी थे उनसे अनुशंसा भी की, उनसे प्रपोजल मांगे कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन से काम करवाना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, चलो मैं तो बटे जीतर राज में चला गया, लेकिन ज्यादातर जो है जहां पर हमारा विधायक नहीं जीत पाया वहां पे हम लोगों को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए हम लोग उन लोगों का ज्यादा ध्यान रखते हैं जहां पर हमारा विधायक नहीं जीत पाया, और हमारा प्रयास ये रहता है कि उन क्षेत्रों के अंदर हम ज्यादा विकास के कार्य करवाएं, ताकि जब दोबारा जो है उस क्षेत्र के अंदर हमारा विधायक चुनकर आए। तो मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के अंदर विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अभी आंकड़े आपको गिनाने लगे, हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी यहाँ पर हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग भी मेरे पास में है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1.5 साल के अंदर जितनी राजस्थान के अंदर सड़कें बनी, चूंकि आज हम सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं और एक ही डिपार्टमेंट की बात करूं तो जितनी राजस्थान के अंदर सड़कें बनी और जितना बजट दिया है उतनी उन लोगों ने 5 साल में भी बनाई थी। 5 साल के अंदर सरकार आधे समय तो जो है वो होटलों में रही, फिर कोरोना काल कड़े होते रहे, हमेशा मुख्यमंत्री के लिए लड़ते रहे, ये भी अकाल करते रहे, और आप देखो 2 सालों के अंदर अपने बारिश भी अच्छी हो रही। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब तक राजस्थान के अंदर विकास होता है और विकास आगे बढ़ता है। और अभी भी आप देखिए 2 साल के अंदर आपने बारिश बहुत अच्छी हो रही है, सारे तालाब और बांध लबालब हो गए। अभी हमने एक योजना चलाई थी 5 जून से लेकर 20 जून तक, वन में गंगा जल संरक्षण और जन अभियान चलाया। मतलब अपने यहाँ पे गांव के अंदर जो तालाब, बावड़ी, कोई पोखर, नदी, तालाब, जो चीजें हैं जो अपने गांव की हैं। अब आपने देखा होगा कि गांव में वर्षा के समय में तो जब थोड़ा बहुत पानी आता है तो तालाब में पानी आ जाता है, उसके बाद वो पानी सूख जाता है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे राजस्थान के अंदर एक अभियान चलाया कि उनकी अपन सफाई करी जाए, उनका पुनरुद्धार करा जाए। राजस्थान के अंदर जो वर्षा से पहले उस वर्षा के जल को जो अपने को संग्रहण करना था उसके अंदर अपना जो है बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही साथ अभी 24 जून से 9 जुलाई तक एक अभियान चलाया था, उसके अंदर जो है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर बनाया गया। उस शिविर के अंदर नहीं हो पाए, जिनका समाधान नहीं हो पाया था उनका समाधान नहीं हो पाया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उस गरीब व्यक्ति के साथ में है, अंतिम व्यक्ति तक बैठे हुए व्यक्ति के साथ में है कि उन लोगों तक सरकार की योजनाओं को
अच्छा है। बस कमी ये रहती है कि हम योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, योजनाओं की जानकारी के अभाव में हमें पता नहीं रहता है कि हमें सरकार कौन कौन सी योजनाओं से, अभी आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो पिछले 4 सालों से बहुत बड़ी चालू कर दी गई है। हर गांव के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोग जो चालू करके प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं। कई तरह की योजनाएं जो बहुत बड़ी थी उन योजनाओं को चालू कर रहे हैं। तो इस तरह से राजस्थान जो रेगिस्तान के नाम से जाना जा रहा है, एक हरियाणा राजस्थान अभियान चलाया है। हर ग्राम पंचायत के अंदर अभी प्रधान जी मुझे यही कह रहे थे कि मैं हर ग्राम पंचायत के अंदर जाकर पेड़ पौधे लगवाने एक हरियाणा राजस्थान बना रहा है। और हर व्यक्ति राजस्थान का हर व्यक्ति उसमें अपना योगदान दे रहा है और हर व्यक्ति जागरूक हो गया है। जागरूक इसलिए हुआ है कि मेरा गांव स्वच्छ रहे, मेरे गांव में तालाब भरे रहे, मेरे गांव में हरियाली होए, मेरे गांव में सड़क बने, मेरे गांव में पानी आए। और पानी के बारे में मैं आपको बता दूं, जल जीवन मिशन योजना जो केंद्र सरकार की योजना है और आपके यहाँ पानी नहीं आने का मुख्य कारण जो है वो कांग्रेस सरकार की पिछले 5 सालों के अंदर उन्होंने सिर्फ हमारे जो हमने हर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण गौरव पथ बनाए थे उनको हटा दिया, उनको तोड़ फोड़ करके पाइप डलवाया, पाइप के अंदर पानी नहीं लाया। क्योंकि जितना पैसा मोदी जी ने भेजा था उन पैसों को यूज में नहीं लिया गया, वो पैसे लैप्स हो गए और हम लोग जो है आज पानी से तरस रहे हैं। हमारी माता और बहनें बैठी हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि दोबारा सर्वे का कार्य हो रहा है, सोलर लाइट लगा रहे हैं कि हर गांव खानियां जो है बिजली से जुड़े पानी आए। तो इस तरह से और सड़कों की हम लोग जांच बिछा रहे हैं। ये सब कार्य हम लोग जो है लगातार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पिछले 5 सालों की तुलना यदि 1.5 साल के कार्य में की जाए तो 1.5 साल के अंदर इतने काम हो चुके हैं पूरे राजस्थान के अंदर जितना कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में नहीं किया। और मैं पुनः आप सब लोगों को विश्वास दिलाती हूँ विकास में कोई कमी नहीं की जाएगी। सरकार सब आप लोगों के साथ में है। और आपने जो 23 में भूल करी थी, हमारी प्रधान जी को कुछ वोटों से आपने चूक हो गई, उसका जो परिणाम है अब आने वाले समय के अंदर हमारी जिलाध्यक्ष जी बैठी है, जो हमारे निकाय के चुनाव आएंगे, हमारी पंचायतों के जो चुनाव आएंगे उसके अंदर आपको अपना पूरा जज्बा दिखाना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहोगे। क्योंकि कड़ी कड़ी जोड़ी यदि विकास को काम हो, कड़ी टूटी नहीं और विकास होगा। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि आप जो है आप लोग सब लोग विश्वास रखिए, विकास आगे निरंतर चलता रहेगा, पानी भी आएगा, बिजली भी आएगी और सड़कों की भी कोई कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा सरकार ने जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ भी हम जो है हर व्यक्ति तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी बात सुनी। 2 घंटा तक इंतजार कर लो, इसके वास्ते मैं माफी चाहूँ और आप सब लोगों ने